Assalamu alaikum, Adab, good evening, dear students. Today is the second lecture of narration or direct and indirect. As in the last lecture, we have already completed the definition of the narration and types of narration, that is, what is meant by direct speech and what is meant by indirect speech. I have told you that in case what how we will make the difference between direct and indirect speech or identification of direct and indirect speech. In short, I have told you that in case of direct speech there are two parts which you have to remember which are very important. यानी कि मैंने आपको कहा है जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं. नंबर वन, मैंने आपको कहा है वहाँ जो एक पार्ट है वो है रिपोर्टिंग वर्ब के साथ इंग, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा मैंने कहा रिपोर्टेड स्पीच. फिर मैंने कहा जो ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है ये मतलब सेपरेट होते हैं कामा से, और रिपोर्टेड स्पीच को हम रखते हैं विद इन इन्वर्टेड कामाज. यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि टेंस चेंज. मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि यहाँ बहुत सारे चेंजेस होते हैं. एक चेंज उनमें है जो है चेंज इन टेंस. वो टेंस चेंज ये आपको थोड़ा याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको ये समझ में आया तो आप समझो आपने नरेशन आपको मतलब समझ में आया होगा. यू विल अंडरस्टैंड 100% नरेशन. देखो क्या है, बहुत आसान है. मैंने आपको कहा है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं. नंबर एक होता है जो मैंने आपको यहाँ कहा है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. यहाँ मैंने आपको दिखाया है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब सेड और ये है रिपोर्टेड स्पीच. ये है आई एम वेरी बिजी. आपको याद रखना है, यहाँ पहले आपको यहाँ देखना है टेंस चेंज के लिए जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब. प्लीज़ रिमेंबर क्या, अगर ये प्रेजेंट में या पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो उस वक्त यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होती हैं. शायद समझ नहीं आया होगा. मेरे कहने का मतलब है अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, मैं भी दिखाऊँ कैसे, तो फिर यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होगी. इफ दिस रिपोर्टिंग वर्ब will be in present or future, then there will be no change in no tense change of reported speech, only tense change. देखो मेरे कहने का मतलब क्या है. मिसाल के लिए आपको समझ में आएगा मेरे कहने का मतलब क्या है. अगर ऐसे होगा, मिसाल के लिए, हाँ मतलब अगर प्रेजेंट में होगा, मतलब कैसे होगा मैं आपको वही आप कहने वाला हूँ. हाँ ये तो मैंने आपको कहा, एक सेकंड, क्या होगा. यानी कि रूल नंबर 1 आपको याद रखना है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेनिस और फ्यूचर टेनिस देन द टेनिस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड. देखो कैसे, अगर वहाँ होगा मिसाल के लिए ही सेज, मिसाल के लिए ही इज ए स्टूडेंट, कामा इन्वर्टेड कामा, ही इज ए स्टूडेंट. आपको यहाँ डायरेक्ट लिखना है ही सेज, तो ही सेज ही. फिर कंजक्शन दैट हम तो इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है दैट. ही तो ही, ये मैं आपको दिखाऊंगा फिर पर्सन्स में. ही इज ए स्टूडेंट, ऊपर भी था, इज ए स्टूडेंट नीचे भी. अब अगर ऐसे होगा ही विल से, यानी कि यहाँ तो विल, ये फ्यूचर है, इस वक्त भी वहाँ कोई चेंज नहीं. मिसाल के लिए बशीर इज़ वर्किंग, मिसाल के लिए. इसी तरह अब अगर ऐसे होगा, अब आपको याद रखना है अगर अब ऐसे होगा, मिसाल के लिए क्या, ये इम्पॉर्टेंट है,
अगर अब ऐसे होगा, मिसाल के लिए, एक सेकंड, मैं आपको मिसाल के लिए, बशीर और ही सेड ही इज ए स्टूडेंट। आप इस वक्त आपको लिखना है ही सेड दैट ही वाज ए स्टूडेंट। इज आपको वाज में चेंज करना है। आप कहेंगे सर आपने कैसे किया, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। इन शॉर्ट यहाँ सेड है, सेड आपको मालूम ये पास्ट है। जब पास्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो खालिस उस वक्त हम चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच की। मुझे लगना है आपको समझ में आया होगा। ये क्या रूल है, ये आपको याद रखना है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन past tense, then the tense of the reported speech changes। अब आप कहेंगे सर चेंज कैसे, वो मैं अब वही चेंज आज हमें पढ़नी है। चेंज कैसी करनी है हमें, एक सेकंड। हाँ, ये थोड़ा यहाँ है, यू कैन सी हियर, 1 सेकंड। हाँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। प्रेजेंट पास्ट में जो प्रेजेंट वाले हैं वो पास्ट में, रेस्पेक्टिव पास्ट में। मिसाल के मेरे कहने का मतलब क्या है, मिसाल के प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, बहुत आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, यहाँ तक तो बहुत आसान है। यानी कि प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, फिर भी याद रखो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसने यहाँ थोड़ा ही दिखा है, यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकेंगे, यहाँ तो कंप्लीट है। 1 सेकंड, हाँ, प्लीज सी हियर, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, यहाँ है वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इसने यहाँ पास्ट इंडिफिनिट लिखा है, ये हम आफ्टर पढ़ेंगे इसके बाद। यानी कि आपको याद रखना है प्रेजेंट पास्ट में, बस इतना है। अब पास्ट वाले, अब आपको पास्ट का याद रखना है कि पास्ट का क्या है, प्लीज वेट। हाँ, पास्ट इंडिफिनिट, ये पास्ट वाले पास्ट में ही चेंज होते हैं, पास्ट वाले पास्ट में ही चेंज। आप कैसे, पास्ट इंडिफिनिट होते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, बस आसान है। यही दो आप याद रखो, कुछ नहीं। पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब है पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दे डज नॉट चेंज। अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वो वही रहेगा, दे डज नॉट चेंज, दे रिमेन अनचेंज्ड। समझ आया नहीं? अब है फ्यूचर, फ्यूचर भी चेंज नहीं होता है, फ्यूचर आल्सो रिमेन्स अनचेंज। आप कहेंगे आप सर हमने देखा है विल वुड में शेल शुड में वो अलग होता है, एक्चुअली वो टेंस चेंज नहीं होती है, वो वर्ड चेंज होती है। फिर आई विल रिपीट वंस अगेन द टेंस चेंज बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। मैंने आपको क्या कहा है, मैंने कहा है कि जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है, जो पहला पार्ट होता है वो मैंने आपको कहा है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब मिसाल के लिए ही सेड, ही विल से या ही सेज, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये होगा प्रेजेंट या फ्यूचर में, मिसाल के लिए ही सेज या ही विल से, तो इस वक्त हमें जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं लानी है। अगर अब ये पास्ट में होगा, मिसाल के लिए ही सेड होगा वहाँ, इस वक्त आपको जो रिपोर्टेड स्पीच जो कामाज में होगा, इन्वर्टेड कामाज में होगा, उसमें टेंस चेंज करनी है। आप कैसे करनी है वहाँ आपको यहाँ सीखना है, कैसे करनी है, बहुत आसान है। क्या करना है, जो भी प्रेजेंट वाले हैं वो रेस्पेक्टिव पास्ट में चेंज होंगी। मिसाल इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, ये आसान है।
अब है पास्ट। पास्ट में आपको देखना है, पास्ट में ही चेंज होते हैं। पास्ट में दो ही चेंज होते हैं, मगर वो पास्ट में होते हैं। कौन कौन? एक है पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट होता है चेंज किस में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडिफिनिट होता है चेंज पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और जो बाकी दो हैं यानी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिनमें ये चेंज हुए हैं, वो अनचेंज, उनकी चेंज टेंस चेंज नहीं होगी जब वो होंगे। और अगर फ्यूचर भी होगी तो फ्यूचर में भी चेंज नहीं होगा। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो यहाँ उसने आप लिखा है, यहाँ फ्यूचर विल और शैल बिकम्स शुड एंड वुड। मैंने आपको कहा ये शुड और वुड में चेंज होता है, मगर ये एक्चुअली वर्ड जो हमें ये वर्ड्स हैं ये ही चेंज है। यानी कि चेंज इन टाइम इन प्लेस एक्सप्रेशन इन द पास्ट। कुछ वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट दिखा रहे हैं, हमें वो पास्ट में चेंज करने हैं। मिसाल के लिए नाउ देन, एगो बिफोर, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, yesterday the previous day, last night the previous night, is there here, there, hence, thence, this, that, these, those, thus, that way, there, thus, so, maybe, come, go. हाँ, I think that you have understood this. It is easy, but you have to repeat. Still, if you have any doubt, you can share me in the comments. You can share me in the feedback. Once again, I say you, please subscribe my channel from the Google, whose name is English for All by Salim Sir's Academy. Please share that with your nearest and dearest, with your classmates, with your friends. Thanks.